हम बड़ी मेहनत करके आपके लिए हॉरर वीडियो बनाते हैं, लेकिन आप में से ज्यादातर लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर हमारी भयानक कहानियां आपके दिल की धड़कनें तेज करती है और आपको रोमांच से भर देती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए इस डरावने सफर में हमारे साथी बने, सब्सक्राइब करें और हमारी हर नई कहानी का हिस्सा बने। सरकटा एक सच्ची कहानी। सुंदरबन के नजदीक स्थित गांव, पश्चिम बंगाल। रवि का बचपन कोलकाता में बीता था, लेकिन कई सालों बाद वह अपने पैतृक गांव, जो सुंदरबन के गहरे जंगलों के पास स्थित था, वापस जा रहा था। गांव में उसकी एकमात्र जीवित रिश्तेदार, उसकी दादी, रहती थी और वह उन्हें अपने साथ कोलकाता ले जाने के लिए आया था। गांव बचपन के बाद पहली बार जा रहा था और रास्ते में उसे काफी उत्सुकता और अजीब सा डर भी महसूस हो रहा था। जब रवि गांव के पास पहुंचा तो बारिश के कारण सड़कें कीचड़ से भर गई थी। उसने देखा कि जंगल के रास्ते में एक टूटा हुआ साइन बोर्ड गांव की ओर इशारा कर रहा था। रवि ने उस रास्ते को चुना, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह फैसला उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा साबित होगा। शाम ढल रही थी और जंगल का वह रास्ता सुनसान था। चारों ओर अजीब सी खामोशी फैली थी, सिर्फ रवि के कदमों की आवाज गूंज रही थी। चलते चलते रवि को ऐसा महसूस हुआ कि कोई भारी भरकम छाया पैरों के पीछे से उसे घूर रही है। उसने सोचा कि शायद यह कोई जानवर होगा और उसने अपनी गति बढ़ा दी, लेकिन तभी उसके पैर कुछ कठोर से टकरा गए और वह जमीन पर गिर पड़ा। जब उसने पलट कर देखा तो उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वहां एक कटा हुआ, सड़ा हुआ इंसानी सिर पड़ा था। यह देखकर रवि के होश उड़ गए और वह जान बचाकर भागने लगा। जैसे तैसे वह अपने गांव पहुंचा। उसकी दादी उसे देखकर खुश हुई, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें भी दिखी। रवि के कपड़े पूरी तरह से कीचड़ में सने हुए थे। उसने दादी को बताया कि वह जंगल के रास्ते से आया था और वहां उसे एक कटा हुआ सिर दिखाई दिया। यह सुनकर दादी का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने रवि को बताया कि वह जंगल कई सालों से वीरान पड़ा है, क्योंकि वहां सरकटे की आत्मा भटकती है। गांव में एक लंबे और ताकतवर युवक का जिक्र किया, जो एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन जब उसने अपने प्यार का इजहार किया तो लड़की के परिवार वालों ने उसे बेरहमी से पीटा और उसकी बेइज्जती की। अपमानित होकर वह युवक पागल हो गया और एक रात उसने उस लड़की की हत्या कर दी। उसके परिवार वालों ने उसे पकड़कर जंगल में ले जाकर उसका सिर काट दिया और तब से उसकी आत्मा वहां भटकती है। रवि इस कहानी को सुनकर सन्न रह गया, लेकिन उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा कि यह सब सिर्फ गांव की पुरानी कहानियां हैं। रात में जब रवि सोने गया तो उसे लगा कि कोई धीमी आवाज में उसे बुला रहा है। उसने उठकर देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। वह फिर से सो गया, लेकिन उसे बार बार वही आवाज सुनाई देती रही। इस बार उसने देखा कि वह उसी जंगल में है और उसके पीछे एक लंबा आदमी खड़ा है, जिसके हाथ में एक सड़ा हुआ सिर है। वह सिर रवि से मदद मांग रहा था और जैसे ही रवि कुछ कहने वाला था, वह भयानक तरीके से हंसने लगा। रवि की नींद खुल गई, लेकिन उसने देखा कि वह सिर सच में उसके सामने हवा में लटका हुआ है और वह भयानक तरीके से हंस रहा है। रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन वह बिस्तर से हिल नहीं पा रहा था। उसने जोर से चीख लगाई, जिससे उसकी दादी कमरे में आ गई और लाइट जला दी। लाइट जलते ही वह सिर गायब हो गया। दादी ने जब रवि से पूछा कि क्या हुआ, तो उसने बस यह कहा कि उसे बुरा सपना आया था, लेकिन उस रात रवि को नींद नहीं आई। अगले दिन रवि ने गांव वालों से सरकटे के बारे में सुना। उसे बताया गया कि वह आत्मा लोगों से अपने सिर को जोड़ने के लिए मदद मांगती है और अगर कोई उसका सिर जोड़ देता है तो वह पूरे गांव को नष्ट कर देती है, और अगर कोई उसका सिर नहीं जोड़ पाता तो वह उसे मारकर अपने जैसा सरकटा बना देती है। रात में जब रवि सोने गया तो उसने खिड़की के बाहर एक अजीब लंबी छाया को देखा। वह डर के मारे कांप उठा और उसका दम घुटने लगा। उसने देखा कि सरकटे का सिर उसके पीछे है और वह अपने बालों से रवि का गला दबा रहा है। इससे पहले कि रवि कुछ कर पाता, एक तेज हवा का झोंका आया और वह बेहोश हो गया।
जब रवि की आंख खुली तो उसकी दादी उसके सामने थी। उसने रोते हुए अपनी दादी को सब कुछ बताया। दोनों ने तय किया कि सुबह होते ही वे गांव छोड़ देंगे। लेकिन जब दादी की आंख खुली तो रवि बिस्तर पर नहीं था। पूरे घर में उसे ढूंढने के बाद दादी ने गांव वालों से मदद मांगी। सभी लोग उसे खोजने जंगल में गए। जंगल में पहुंचते ही उन्हें किसी के जोर से गुर्राने की आवाज सुनाई दी। जब उन्होंने देखा तो रवि एक बड़ी तलवार लिए खड़ा था। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी और वह गुस्से से गुर्रा रहा था। दादी ने उसे आवाज दी, लेकिन जैसे ही उसने दादी की आवाज सुनी उसने अपनी तलवार से अपना सिर काट लिया। यह दृश्य देखकर सभी गांव वाले वहां से भाग खड़े हुए और दादी वही जमीन पर गिरकर रोने लगी। उस घटना के बाद गांव के लोगों ने हमेशा के लिए गांव छोड़ दिया। आज भी कहा जाता है कि सुंदरबन के उस जंगल में अब एक नहीं बल्कि कई सरकटे भटकते हैं और वे सभी किसी की तलाश में है। Subscribe Fear Fuse for more.